एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है ह्यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसकी यौगिक। आज के इस वीडियो में हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 6, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। सैचुरेटेड का अर्थ क्या होता है? संतृप्त, और अनसैचुरेटेड का अर्थ क्या होता है? असंतृप्त। तो संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक, ठीक है। तो इससे पहले भी आपने नाम सुना होगा जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन। तो ये डिफरेंट कार्बन के क्या है? कंपाउंड्स हैं। तो इन कंपाउंड्स में से कुछ क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है और कुछ क्या हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। चलिए देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है। CH4, मीथेन का फॉर्मूला क्या था? CH4, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने देखा था, इसके साथ कैसे 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रली बॉन्डिंग होती है इनके बीच। तो ये हमने ऑक्टेट रूल को डिस्कस किया था। उसके बाद मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था, तो ये आपको स्ट्रक्चर याद होगा। अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विथ फॉर्मूला ऑफ C2H6, ठीक। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या हमारे पास? इथेन, जिसका फॉर्मूला क्या है? C2H6। In order to arrive at the structure of simple carbon compounds, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond and then the hydrogen atom to satisfy the remaining valency of carbon atom। देखो, हम कहीं पर भी कोई भी परमाणु का कंपाउंड यौगिक का अगर हम संरचना बनाएंगे तो सबसे पहले हम कार्बन को कार्बन के सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे। ऐसे जैसे मान लो ये इस ढंग से हमने दिखाया, ठीक है। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी कार्बन एटम होंगे। उसके बाद उसको हम हाइड्रोजन एटम से क्या करेंगे? उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। अगर आपको इथेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आपको डिफरेंट जो स्टेप होंगे, ठीक है, तो इस स्टेप में क्या करेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत ये दिया गया है, जिसमें क्या किया हमने? कार्बन को कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या किया गया? बॉन्डेड किया, ठीक है। तो इस ढंग से हम दिखाएंगे। द वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड। इसके बाद देखेंगे कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो प्रत्येक कार्बन एटम के साथ क्या है? अनसेटिस्फाइड है, ठीक है। उसकी वैलेंसी पूर्ण रूप से नहीं है। सो ईच इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम गिविंग। उसके बाद क्या करेंगे? हम इसमें 3 हाइड्रोजन एटम को बॉन्डेड कर देंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम में ये लगाया हमने, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये हो गया, तीसरा H ये हो गया, चौथा H ये हो गया, पांचवा H और छठा H। तो इस ढंग से क्या करेंगे आप? प्रत्येक जो कार्बन एटम होगा उस कार्बन एटम पे क्या किया आपने? 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड कर दिए, क्योंकि आपको पता होगा इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हमारे पास? C2H6, ठीक है। तो उसके साथ क्या किया हमने? 6 हाइड्रोजन एटम क्या कर दिए? अटैच कर दिए। अब इसमें देखो कार्बन, दोनों कार्बन एटम है तो उनकी वैलेंसी भी क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, हम इसको काउंट करते हैं। कार्बन, ठीक है, ये कार्बन एटम है, ठीक है। इस कार्बन के क्या है? 4 इसके अपने होते हैं, तो 5वां ये कार्बन एटम से आया, छठा यहाँ से आया, 7वां ये आया, 8वां आया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर हम इस कार्बन एटम की बात करें फर्स्ट वाले, तो इसमें देखो 4 कार्बन के अपने थे, 4 इलेक्ट्रॉन। 5th इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम से आया जो इधर वाला है, जो सिंगल बॉन्ड से दिखा रखा आपने, ये वाला। 6th इलेक्ट्रॉन ये वाला आया जो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। 7th इलेक्ट्रॉन ये आया जो इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। 8th इलेक्ट्रॉन इससे आया जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इस ढंग से क्या होगा? जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या होगी? सेटिस्फाइड। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम इस ढंग से दिखाएंगे। ये कार्बन एटम है, ठीक है। इसके कितने? 4 इलेक्ट्रॉन अपने थे, तो क्रॉस से दिखा रखे हैं 1 2 3। चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं, मान लो 4 इस कार्बन के अपने थे। वैसे ये कार्बन एटम होगा तो इसके भी 4 एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4। अब उसके बाद क्या था हमारे पास? इस कार्बन एटम ने इस कार्बन एटम को एक इलेक्ट्रॉन शेयर में किया, ठीक है। तो इस कार्बन एटम को अगर हम काउंट करें तो कितना हो जाएगा इसके पास? केवल कार्बन से जब लिया तो इसने क्या होता है? 5 हो गई। अब छठा इसने इस हाइड्रोजन एटम से लिया, 7वां इस हाइड्रोजन एटम से, 8वां इस हाइड्रोजन एटम से लिया, ठीक है। तो इस ढंग से इस कार्बन ने क्या किया? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया। इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन ने 4 अपने थे, ठीक है। 1 2 3 4 ये होंगे। 5वां इसने इस कार्बन एटम से लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद 6th ये हो जाएगा, 7th और 8th। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इथेन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम इस ढंग से बनाते हैं। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन विच हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 इन अ सिमिलर मैनर, ठीक है। आप ऐसे ही क्या इथेन
प्रोपेन का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, C3H8, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ, देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये प्रोपेन की 3 हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम हो गए। प्रत्येक कार्बन एटम से क्या होगा, जो टर्मिनल कार्बन एटम होगा, जो अंतिम सिरे पर कार्बन एटम होगा उस पर 3 हाइड्रोजन एटम होंगे, जो बीच वाला कार्बन एटम होगा उस पर 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। ये वाले कार्बन एटम से कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच रहेंगे, ठीक है। तो इस ढंग से कार्बन की क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के 4 अपने थे, ठीक है। इस कार्बन के 4 अपने थे, 5वें इस कार्बन एटम से आया, ठीक है। छठा ये हाइड्रोजन एटम से आया, 7th ये हाइड्रोजन एटम से आया, 8th यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। और इसके कार्बन की बात करें, ये वाला सेंटर वाला कार्बन, तो इसके 4 अपने थे, ठीक है। क्योंकि कार्बन के आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है, 2 4, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कॉन्फिगरेशन है। तो 4 अपने थे, 5वें इस कार्बन एटम से आया, छठा इस कार्बन एटम से आया, 7वां यहाँ से हाइड्रोजन एटम से आया, 8वां इस हाइड्रोजन एटम से आया। तो वैसे ही इसका हाइड्रोजन एटम का भी क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इथेन का बनाया वैसे ही जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं वहाँ पर आपने डॉट या क्रॉस का साइन लगा देना है। यू विल सी द वैलेंसीज ऑफ ऑल एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। आपने देखा कि C3H8 में जो प्रोपेन का जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो वैलेंसी है कार्बन की वो सिंगल बॉन्ड से क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, ठीक है। इस तरह के जो कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। कार्बन प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, तो कार्बन और कार्बन के बीच जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप प्रत्येक के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। तो इस तरह के जो आबंध होंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड्स होंगे, उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड कंपाउंड, संतृप्त कार्बन एटम बोलते हैं। और जो संतृप्त कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता क्या है, बहुत कम है। हाउएवर another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4 and is called इथीन, ठीक है। दूसरा कार्बन का कंपाउंड है C2H4 जिसका नाम क्या है, इथीन है, या इथाइन भी बोलते हैं इसको, इथीन, ETHENE, इथीन याद रखिएगा, इथाइन नहीं इथीन, इथाइन तो अल्काइन हो जाएगा। हाउ कैन वी मॉलिकुलर बी डिपिक्टेड, ठीक है। हम इसका कैसे संरचना बना सकते हैं, हाउ फॉलो द सेम स्टेप वाइज अप्रोच एज अबव, ठीक है। हम इसको कैसे, इसकी जो संरचना है उस संरचना तक पहुंच सकते हैं जो ऊपर संरचना दी गई है, ऊपर जो कोई जो स्टेप फॉलो किया तो वैसे इसको भी बनाया जाता है। इस कार्बन एटम गेट्स 2 हाइड्रोजन एटम्स टू गिव, यहाँ पर देखेंगे तो प्रत्येक कार्बन एटम के साथ कितना होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होंगे, प्रत्येक कार्बन एटम के साथ क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे। वी सी दैट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इसके बाद हमने देखा अगर हम इसको कार्बन कार्बन से क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड कर देंगे, तो उसके बाद देखेंगे कि इसमें प्रत्येक कार्बन एटम जो होगा उसकी वैलेंसी क्या होगी, अनसेटिस्फाइड होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें कम होगा। दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज ए डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन गिविंग अस। इसकी वैलेंसी तभी सेटिस्फाइड हो सकती है जब हम इसे कार्बन और कार्बन के बीच क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर आगे यहाँ पर स्ट्रक्चर आएगा, देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बन, ये कार्बन एटम दिखाया, दूसरा कार्बन एटम, ठीक है। अब कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4, तो ये कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए, वैसे इस कार्बन एटम के भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, तो ये कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए। अगर हम इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं, अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम ने इस कार्बन एटम के साथ दिखाया, ये वाला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका, और एक हाइड्रोजन एटम ने ये दिखाया इस कार्बन एटम के साथ, तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ, डबलेट सिस्टम में कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन भी डबलेट सिस्टम में कंप्लीट हो गया, ये इसके अंदर नहीं आएगा, ये डबलेट सिस्टम में कंप्लीट हो गया। वैसे ही ये वाला हाइड्रोजन एटम यहाँ लिखेंगे हम इसको, तो ये कंप्लीट हो गया। वैसे ही क्या करेंगे हम, इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ लिखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जो कार्बन होगा उस कार्बन का ऑक्टेट हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, देखो मैं इसी में दिखाता हूँ। तो बैक करने में थोड़ा दूसरी स्लाइड आ जा रही है। तो हमारे पास देखो ये कार्बन को बात कर हम, ये कार्बन एटम की, ठीक है। तो इसमें देखो ये सर्किल हम इतना कवर करेंगे, इस गोले के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे इस कार्बन एटम में देखेंगे तो 2 2 4 4 + 4 = 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन और कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और प्रत्येक हाइड्रोजन एटम के साथ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक
सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, तो 2 सिंगल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा। तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो इस ढंग से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फोन फिगर, येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज फॉर्मूला C2H2 इज कॉल्ड इथाइन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास C2H2 आएगा, ये कंपाउंड जिसका नाम क्या है? इथाइन। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। ठीक है, इथाइन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे हम इसको आगे। हाउ मे बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस बैलेंस देयर बैलेंसेस। ठीक है, तो इथाइन में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच क्या आ जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस ढंग से इथाइन का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इथाइन का फॉर्मूला इस ढंग से दिखाएंगे हम। तो कार्बन और कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम कितने हैं हमारे पास? 2, तो प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन एटम के साथ हमने एक हाइड्रोजन एटम जोड़ दिया। अब उसके बाद वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, 3 आबंध हमने इसके कार्बन और कार्बन के बीच रिप्रेजेंट किए। तो यहाँ पर इथाइन का स्ट्रक्चर भी दिखा रखा होगा। Such compounds of carbon having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated compounds and they are more reactive than the saturated compounds. इस तरह के जो कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उन्हें क्या बोलता हम? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलता हम? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, जो क्या होता है? असंतृप्त यौगिक होते हैं। तो कार्बन और कार्बन के बीच क्या बताया हमने? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस ढंग से हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, मैं बता देता हूँ पर ये वाला पार्ट, ये वाला, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आएगा, तो ये हाइड्रोजन एटम डबलेट के अंतर्गत आ जाएगा। ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पर दिखाया, इसका इलेक्ट्रॉन ये दिखाया, तो ये भी डबलेट के अंतर्गत आ जाएगा। इस कार्बन का ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट होगा, ये तो 2, ठीक है, और 6 और 2 8 हो जाएंगे। इस कार्बन एटम का ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। तो ये क्या बनेगा? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। किसका? इथाइन का, मॉलिक्यूल का। C2H2 एसिटाइलिन बोलते हैं इसको हम, या वेल्डिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है इसको। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।